बहुत समय पहले एक विशाल और सुंदर राज्य था जिसका नाम सूर्यलोक था। यह राज्य अपनी समृद्धि, अपनी खुशियों और अपनी न्यायप्रियता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। इस राज्य का राजा था महाराज विक्रम और रानी थी महारानी स्वर्णलता। उनकी एक एकलौती बेटी थी, राजकुमारी नेहा। नेहा बचपन से ही बहुत बुद्धिमान, सुंदर और समझदार थी। लेकिन उसकी खूबसूरती केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। एक ऐसी चमक जो उसके अंदर की अच्छाई को दर्शाती थी। राजकुमारी नेहा को हमेशा से सच और न्याय की सीख दी जाती थी। उसके पिता ने उसे कहा था, नेहा, तुम्हारे पास ताकत और अधिकार है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत सच्चाई और न्याय है। इन्हें कभी भी मत भूलना। नेहा ने हमेशा अपने पिता की बातों को दिल से माना। वह जनता की सेवा करना चाहती थी और अपने राज्य को सबसे अच्छा बनाना चाहती थी। लेकिन जैसे जैसे नेहा बड़ी होती गई, उसके मन में एक सवाल भी बढ़ता गया। क्या मैं सच में खुश हूं? राजकुमारी के पास सब कुछ था। खूबसूरत महल, राजसी पोशाकें और एक प्यारा सा राज्य। लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। उसे नहीं पता था कि वह किस चीज की कमी महसूस कर रही है। नेहा ने एक दिन अपने पिता से पूछा, पापा, क्या खुशी का मतलब सिर्फ दौलत और ताकत है? महाराज ने मुस्कुराकर कहा, नेहा, खुशी केवल दौलत से नहीं आती। खुशी तो सच्चाई, न्याय और प्यार से मिलती है। जब तुम अपने लोगों के साथ सच्चे दिल से खड़ी होती हो, तब तुम्हें सच्ची खुशी मिलती है। नेहा ने सोचा। लेकिन अगर मेरे पास हर चीज हो, तो क्या मैं खुश नहीं रहूंगी? उसने अपने अंदर की खोज शुरू की। वह अपने लोगों की समस्याएं सुनती, उनकी मदद करती। लेकिन फिर भी उसे वह अंतिम खुशी नहीं मिलती थी। कभी कभी वह अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती और सोचती कि अगर उसे सच में वह खुशी मिलनी है, तो उसे किसी ऐसे रास्ते की तलाश करनी होगी जिससे उसे अपनी असली पहचान मिल सके। एक दिन सूर्यलोक राज्य में एक अजीब सा मेहमान आया। उसकी उम्र का अंदाज लगाना मुश्किल था। कभी वह बूढ़ा दिखता, कभी जवान। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। लोग उसे जादूगर कहते थे। जादूगर का नाम था रहस्यमय अरविंद। उसने राज्य में आते ही घोषणा की, मैं इस राज्य में एक वरदान देने आया हूँ। जो भी व्यक्ति मुझसे अपनी एक इच्छा मांगेगा, मैं उसे पूरी करूंगा। राज्य के लोगों में हलचल मच गई। कई लोग दौड़ पड़े, कई लोग डर गए। लेकिन हर किसी की नजरें राजकुमारी नेहा पर टिक गईं। राजकुमारी नेहा ने भी इस खबर को सुना, लेकिन उसने तुरंत फैसला नहीं किया। वह सोचने लगी, क्या मुझे सच में वरदान की जरूरत है? और अगर मैं कोई इच्छा मांगू, तो क्या मैं सच में खुश हो पाऊंगी? राजकुमारी नेहा ने एक रात अपने पिता से कहा, पापा, क्या मैं उस जादूगर से मिल सकती हूँ? महाराज ने थोड़ी चिंता में कहा, नेहा, जादूगरों पर भरोसा करना आसान नहीं होता। वे कभी कभी अपने फायदे के लिए लोगों को धोखा दे देते हैं। लेकिन नेहा ने दृढ़ता से कहा, पापा, मैं खुद फैसला करना चाहती हूँ। अगर मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ, तो मुझे यह मौका लेना होगा। महाराज ने अंत में कहा, ठीक है, लेकिन तुम ध्यान रखना, अगर कोई तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाए, तो तुम सच्चाई का साथ देना। अगले दिन राजकुमारी नेहा ने जादूगर अरविंद से मिलने का निर्णय लिया। उसने अपने राजा पिता की अनुमति ली और महल के दरबार में जादूगर को बुलाया। जादूगर ने एक गहरी आवाज में कहा, राजकुमारी नेहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है।
तुम बुद्धिमान और सुंदर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक खालीपन है। नेहा ने शांत स्वर में कहा। हाँ, मुझे लगता है कि मेरी खुशी अधूरी है और मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूं। तुम किसी भी चीज की इच्छा मांग सकती हो और मैं उसे पूरा कर दूंगा। नेहा ने कहा। तो मैं क्या मांगू? जादूगर ने कहा। तुम्हें वह खुशी चाहिए जो तुम्हें अभी नहीं मिल रही। अगर तुम सही चीज चुनोगी तो तुम्हें सच्ची खुशी मिलेगी, लेकिन अगर तुम गलत रास्ता चुनोगी तो तुम्हारा जीवन खाली रह जाएगा। नेहा ने जादूगर से पूछा। तुम मुझे कैसे बता सकते हो कि सही क्या है? जादूगर ने गंभीर होकर कहा। मैं तुम्हें खुश नहीं कर सकता अगर तुम सच्चाई नहीं चुनोगी। नेहा के मन में एक सवाल और आया। सच्चाई? क्या सच्चाई चुनना इतना कठिन है? नेहा ने अपने अंदर झांका। उसने देखा कि वह अपनी इच्छाएं अक्सर दूसरों की तारीफ के लिए चुनती थी। वह चाहती थी कि लोग उसे सबसे सुंदर, सबसे ताकतवर और सबसे खुश समझें। लेकिन उसके अंदर असल में यह डर था कि कहीं लोग उसे नापसंद न कर दें। नेहा ने महसूस किया कि वह अपनी खुशी को दूसरों की राय से जोड़ रही थी। वह अपनी खुशी को दौलत, शान और पद से जोड़ रही थी, लेकिन फिर भी उसका दिल खाली था। जादूगर ने सही कहा था। सच्चाई चुनना ही उसकी असली जरूरत थी। नेहा ने सोचा कि अगर वह सच में खुश होना चाहती है तो उसे अपने लिए कुछ ऐसा करना होगा जो सही हो और जिसमें लोगों की भलाई हो। उसने जादूगर से कहा। मैं अपनी इच्छा मांगना चाहती हूँ। मुझे वह शक्ति दो जिससे मैं अपने राज्य के लोगों की समस्याएं हल कर सकूं। जादूगर ने कहा। यह एक अच्छी इच्छा है, लेकिन क्या यह तुम्हारी असली खुशी है? नेहा ने कहा। मुझे लगता है कि यह सही है, क्योंकि मैं अपने लोगों की सेवा करके खुश हो सकती हूँ। जादूगर ने कहा। ठीक है, लेकिन याद रखना, यह शक्ति तुम्हें तभी सच्ची खुशी देगी जब तुम उसे सच्चाई और न्याय के साथ उपयोग करोगी। नेहा ने उत्साह से कहा। मैं वादा करती हूँ। जादूगर ने एक चमकीला झटका दिया और नेहा को एक सुनहरी छड़ी दी। उस छड़ी में एक खास शक्ति थी। वह न्याय और सत्य को बढ़ाती थी। नेहा ने छड़ी को लेकर कहा। मैं अपने राज्य में न्याय फैलाऊंगी। नेहा ने अपनी नई शक्ति का उपयोग किया। वह अपने राज्य में गरीबों की मदद करने लगी, किसानों की समस्याएं सुनने लगी और न्याय के लिए फैसले लेने लगी। लेकिन धीरे धीरे नेहा ने महसूस किया कि उसकी शक्ति लोगों को डराने लगी थी। कुछ लोग उसके पास डर के साथ आने लगे। कई लोग उसके निर्णयों से खुश नहीं थे। कुछ लोग तो उसके खिलाफ साजिशें करने लगे। नेहा का मन फिर से परेशान होने लगा। वह सोचने लगी, क्या यही मेरी खुशी है? क्या यही सच्ची खुशी है? राज्य में एक दिन एक बड़ा संकट आया। राज्य के पास एक नदी थी जिससे खेतों को पानी मिलता था, लेकिन अचानक नदी का पानी सूखने लगा। किसानों की फसलें बर्बाद होने लगीं। नेहा ने तुरंत जांच की और पता चला कि किसी ने नदी का स्रोत बंद कर दिया है। किसी ने नदी के ऊपर एक बड़ी दीवार बना दी थी ताकि पानी किसी और दिशा में चला जाए। नेहा ने यह जानकर कहा। नेहा ने अपनी शक्ति से उस दीवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दीवार बहुत मजबूत थी। तभी उसे पता चला कि यह काम जादू से किया गया था। नेहा को एहसास हुआ कि उसे इस संकट को सिर्फ शक्ति से नहीं, बल्कि सच्चाई से हल करना होगा। नेहा ने फिर जादूगर अरविंद को बुलाया। वह चाहती थी कि जादूगर उसे बताए कि यह समस्या कैसे हल होगी।
जादूगर ने कहा। नेहा, तुम्हारे पास शक्ति है, लेकिन तुम्हारे पास सच्चाई भी चाहिए। तुमने सच्चाई चुनी है, लेकिन क्या तुम सच में उसे अपना रही हो? नेहा ने कहा। मैं सच को अपनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि यह कैसे होगा। जादूगर ने कहा। सच्चाई का मतलब है अपने अंदर की कमजोरी को पहचानना और अपने लोगों की जरूरतों को पहले रखना। नेहा ने पूछा। तो मैं क्या करूं? जादूगर ने कहा। तुम्हें नदी के स्रोत पर जाना होगा और वहां के लोगों से बात करनी होगी। किसी ने नदी का पानी रोक रखा है, लेकिन वह क्यों कर रहा है, यह जानना भी जरूरी है।